चॅनल. सो सगळ्यात आधी बाळांनो हा प्रश्न असतो की मॅम अभ्यासाची सुरुवात कशी करायची, आम्हाला कॉलेज असतं, कोचिंग असतं, घरी येऊन त्याचं होमवर्क असतं, फिर घर आके होमवर्क करना है, सेल्फ स्टडी भी करना है, असाइनमेंट भी करना है, बहुत सारा काम है, प्लस बीच बीच में एग्जाम्स आते हैं. सो जस्ट टेल अस हाउ डू वी प्लान द टाइम टेबल कि पढ़ाई कैसे करें. तो बच्चों सबसे पहले एवरी डे इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट, आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सीईटी की कर रहे हो, जेई नीट के लिए तो आपको एनी हाउ बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बट से मिनिमम अगर आप सीईटी की भी तैयारी कर रहे हो ना बच्चों, एवरी डे, ये तो मैं बहुत कम बोल रही हूँ, बहुत कम, मतलब वी आर जस्ट स्टार्टिंग द ईयर, जून में अभी हम एंटर करेंगे, तो जून का महिना 3 घंटा से सुरुवात करो, कारण इसके याच्या आधी तर सवयच नसेल की एका जागेवर आम्ही बसलो आणि अभ्यास करतो. सो एटलीस्ट लेट्स स्टार्ट विथ 3 आवर्स. अब मैम वो 3 आवर्स में कैसे पढ़े, तो बच्चों एक दिन में 3-3 सब्जेक्ट्स करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट. आपको एटलीस्ट बच्चों 2 सब्जेक्ट्स करना है, तो 3 आवर्स को आप 1 आवर 30 मिनट्स के 2 स्लॉट्स में डिवाइड कर दो. 1 आवर 30 मिनट्स, ठीक है, 1 आवर 30 मिनट्स के 2 स्लॉट्स में डिवाइड कर दो. 3 आवर्स अगर आपको मिलता है सेल्फ स्टडी के लिए, ज्यादा मिलता है देन तो आई वुड से इंक्रीज 1 मोर सब्जेक्ट, बट मिनिमम गो फॉर 2 सब्जेक्ट्स. अभी से फॉर एग्जाम्पल बच्चों आपने यहां शुरू कर दिया फिजिक्स से. किससे शुरू कर दिया बच्चों, मान लो यहाँ पे आपने शुरू कर दिया फिजिक्स से और यहाँ पे आपने ले लिया केमिस्ट्री, ठीक है. अभी जब आप 2 टॉपिक्स ये लेते हो, 2 चैप्टर्स या 2 सब्जेक्ट्स लेते हो, इन दोनों के दोनों चैप्टर्स डिफिकल्ट नहीं लेने या दोनों चैप्टर्स इजी नहीं लेने. 1 चैप्टर शुड बी लिटिल टफ, जो आपको चैलेंज करे, और दूसरा सब्जेक्ट शुड बी कंपैरेटिवली इजी. मतलब मान लो फिजिक्स का EMI ले लिया तो केमिस्ट्री का पॉलीमर ले लेना है. सो 1 सब्जेक्ट इफ यू आर टेकिंग डिफिकल्ट, अदर हैज टू बी इजी. और फिर उसके बाद हर सब्जेक्ट जिसकी आप पढ़ाई करो बच्चों, मिनिमम वो चैप्टर आपका 3 डेज में खत्म होना ही चाहिए. 3 दिवसांपेक्षा जास्त कोणत्याही चॅप्टरला लांबायचं नाही. कोई भी चैप्टर को 3 दिन से ज्यादा टाइम मत दो, क्योंकि अपने को बच्चों पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, पेपर सॉल्विंग करना है, और वो सब के लिए आपका पूरा सिलेबस अक्टूबर तक एक बार तो भी पढ़ के होना चाहिए. ओके, सो एटलीस्ट फॉर 3 डेज आपको एक टॉपिक 3 डेज में करना है. बहुत लंबा होगा तो, अगर छोटा होगा तो जस्ट ट्राई टू कवर इट इन 2 डेज. फिर कवर करने में क्या क्या करना है, जो मैं अभी हमेशा से बोलते आ रही हूँ, सेशन कर लो, नोट्स बना लो, एक्सरसाइज क्वेश्चन और PYQ, ये 4 की स्टेप्स आहे. ये छोड़ के कुछ और टाइम पास मत करते बैठो कि अरे टेक्स्ट बुक पढ़ते बैठ गए. आई एम टेलिंग यू टेक्स्ट बुक पढ़ना इज इंपॉर्टेंट, बट कहाँ पढ़ना है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट सेशन अच्छे से समझ लो, नोट्स अच्छे से बना लो, एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लो, PYQs कर लो. फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स करने की आदत लगाओ. जब तक आप फिजिक्स में डेरिवेशन और न्यूमेरिकल नहीं करते बच्चों, फिजिक्स कवर नहीं हो पाएगा. सो यू हैव टू डू न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशंस इन फिजिक्स. और मैथ्स के लिए मैं एक सिंपल बोलूंगी, देखो ये 3 घंटा तो आप कर रहे हो, एक आदत लगा लो, रोज रात में सोने से पहले 1 घंटा मैथ्स का कोई भी एक एक्सरसाइज करना है. मैम आप मैथ्स सोते हुए क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मान लो बच्चों अगर सोते हुए मैंने आपको केमिस्ट्री बोल दिया या बायोलॉजी बोल दिया, तो ना यहाँ पे थोड़ा थोड़ा थियरी होता है, फिर थियरी पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, सो गए, ये सब होगा. बट अगर आप बायोलॉजी भी पढ़ते हो, सेम होगा कि थियरी है, नींद आ रही है. बट रात में सोने से पहले अगर आप मैथ्स करते हो, तो मैथ्स यू ऑलवेज हैव टू सॉल्व. तो वो सॉल्विंग की वजह से ना नींद नहीं आती है, योर ब्रेन गेट्स अ एक्टिविटी, अ मूवमेंट. सो ट्राई टू डू मैथ्स इन द नाइट. और अगर आप PCB ग्रुप वाले हो तो यहाँ पे आप बायो कर लो और केमिस्ट्री कर लो, और रात में सोते हुए 1 घंटा तो भी फिजिक्स करना है. ऑल्सो मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ, आई वॉज अ PCB स्टूडेंट. 11th में मैंने PCMB रखा था क्योंकि फिजिक्स में थोड़ा बहुत मैथ्स लगता है, बट 12th में मैंने PCB रख दिया था, मैथ्स ड्रॉप कर दिया था. और उसके वजह से ना कहीं एक मेरा साइकोलॉजी भी हो गया था कि अरे मुझे ना फिजिक्स जमता नहीं है. क्यों? बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, और मेरे को उतनी प्रैक्टिस नहीं है न्यूमेरिकल्स की या कैलकुलेशंस की. तो वो गलती आप मत करना.
एवरी डे बिफोर स्लीपिंग इफ यू आर अ बायो स्टूडेंट, रात में आपको फिजिक्स मिनिमम 1 घंटा रोज करना है, डेली हैबिट बनना चाहिए। और अगर आपका मैथ्स है तो 3 घंटा ये तो करना है, सोने से पहले मैथ्स कर लो कोई भी एक एक्सरसाइज, ठीक है। सो एवरी डे 2 सब्जेक्ट्स और सोने से पहले एक सब्जेक्ट तो करना ही करना है। ये मैंने स्पेसिफिकली बताया है। बोर्ड्स के लिए आप क्या करो, अब अगर आपको डिटेल्ड पूछना है कि मैम सीईटी में कैसी स्ट्रैटेजी रखे या सीईटी की पढ़ाई कैसे शुरू करें, ये डिटेल्ड बताओ, तो कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड लेट मी नो, फिर मैं सीईटी के लिए डिटेल्ड स्ट्रैटेजी लेकर आऊंगी। बट ये याद रखना है, रोज 2 सब्जेक्ट्स और सोते हुए जैसे आप खाना खाने की आदत है, डिनर करने की आदत है, सोने से पहले रील स्क्रॉल करने की आदत है, वैसी आदत डाल देना। या तो 1 घंटा मैथ्स अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हो, या तो 1 घंटा फिजिक्स अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट्स हो। पीसीबी वालों ने फिजिक्स पे स्पेशली फोकस करना है क्योंकि यहाँ पे तो आपको फिजिक्स है ही, बट बच्चों जब आप सीईटी भी करोगे या मान लो जब आप नीट भी करोगे तो आपको कैलकुलेशन के स्पीड पे वर्क करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी मैथ्स वालों की प्रैक्टिस हो पाती है उतनी हमारी नहीं हो पाती, या जितनी उनकी स्पीड होती है उतनी हम कोप अप नहीं कर पाते। तो उनसे पीछे क्यों हटे, हम भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे और उनसे ज्यादा स्कोर करके दिखाएंगे। ओके, सो या बच्चा पार्टी, गुड लक बाळांनो, अभ्यास करत राहा, बी पॉझिटिव्ह, कीप स्माइलिंग, हसते रहो, खेलते रहो, बाय बाय बाय।